हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, वर्ग 3 से संबंधित कोई भी अपडेट हो, मैं आपके पास लगातार वीडियो ला रहा हूं। कल मैं एक वीडियो लाया था कि अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, नवंबर में चॉइस फिलिंग होगी और दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग होगी। दोस्तों, बीएड वालों को नियुक्ति को लेकर विभाग ने क्या अपडेट दिया वो भी मैं ले आया हूँ। ये दो वीडियो आप देख सकते हैं। आज का वीडियो खास होने वाला है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या सभी लोगों को जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। ये मैं सारी जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, तो प्रत्येक पॉइंट को आपको सही से समझना है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले जो होगा, एमपी ऑनलाइन पर एक लिस्ट जारी होगी जिसमें आपकी चयन सूची और प्रतीक्षा सूची रहेगी दोस्तों। उसमें जिनके नाम हैं सिर्फ वही आवेदन कर पाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनके नाम आएंगे सिर्फ वही लोग आवेदन कर पाएंगे, वही लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे। आपकी कैटेगरी कौन सी है और कितनी पोस्टें हैं, उस हिसाब से जो है यह रैंकिंग निकाली जाएगी और एमपी ऑनलाइन पर अपलोड की जाएगी। उसके बाद जिनके नाम आ गए हैं सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे और वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग ले पाएंगे। आई रिपीट, जिनके नाम आएंगे वही लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और वही लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। सभी के लिए ये पोर्टल ओपन नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जिनका सूची में नाम आएगा। सूची कब आएगी दोस्तों? तो ये अक्टूबर के लास्ट वीक में जो है विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और उसी के कुछ दिन बाद ये सूची आ जाएगी कि किन लोगों को जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं दोस्तों। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहां पर जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन्हें मिलाया जाएगा और उसके बाद फाइनल नियुक्ति लिस्ट जारी होगी। वही आपका नियुक्ति आदेश कहलाएगा और 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, तो ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और हर एक डॉक्यूमेंट को समझते चलेंगे दोस्तों। इन डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें दोस्तों। मैं कुछ आपको बात बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनें। पहला ये है कि डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है, जैसे कि आपके सरनेम में या मिडिल नेम में, तो उससे आपकी ज्वाइनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज नजरअंदाज की जाती है। ये वर्ग 2 के नियम के हवाले से मैं कह रहा हूं, क्योंकि 28/8/2018 के आदेश अनुसार वर्ग 1 और वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उनकी अब ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो वहां के जो नियम थे वो वर्ग 3 पर भी लागू होंगे। तो यदि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है, जैसे सरनेम में त्रुटि है या आपके नेम में त्रुटि है या आप मिडिल नेम लगाते हैं और आपके जो माता है या पिता है वो मिडिल नेम नहीं लगाते, तो इनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है दोस्तों, ध्यान रखें। तो इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना आए। यदि आपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा लिए हैं, उसमें त्रुटियां सुधार ली हैं, तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मान्य होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक है कि एक तो आपका जो मोबाइल नंबर है जिस पर ओटीपी आएगा वो कम से कम 2 साल तक आप ऑन रखें दोस्तों। कम से कम 2 साल तक ऑन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बीच में ही वो सिम बंद कर दें, तो ऐसी सिम का नंबर दें जो कि ऑन रहे दोस्तों। अब यहाँ पर पहला डॉक्यूमेंट है 10th की मार्कशीट। ये 10th की मार्कशीट क्यों अपलोड कराई जाती है? डेट ऑफ बर्थ के लिए। बहुत बार देखा गया है कि आपकी जो आधार कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ अलग है, आपकी और डॉक्यूमेंट्स है उनमें डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है वही मान्य की जाएगी दोस्तों। तो यदि अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10th क्लास की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य की जाएगी, तो उसे अपलोड करना है दोस्तों। साथ में एक ध्यान और रखना है, आपकी जितनी भी मार्कशीट हैं उन पे सील लगी होनी चाहिए। बिल्कुल संस्था प्रमुख की या जो भी यूनिवर्सिटी लेवल या मैं जो आपके स्नातक है उस संबंध में बात कर रहा हूँ या स्कूल लेवल पे, तो उसकी सील होनी चाहिए। क्योंकि हुआ ऐसा था कि एक भाई की जो थी डीएड में सील नहीं लगी हुई थी, या सील शायद पीछे लगी हुई थी, आगे लगी होनी चाहिए थी, तो उनको होल्ड कर दिया गया था। हालांकि वो होल्ड हट गया बाद में, उनकी अब नियुक्ति भी हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी दोस्तों। तो ऐसा हमें नहीं करना है। आप देखें कि यदि सील नहीं है तो सील लगवा लें,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, 10th की मार्कशीट हो गई। अब इसके बाद आपकी इंटर की मार्कशीट चाहिए दोस्तों, है ना। तो ये फिर इसके बाद आपकी स्नातक। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, यदि आपने 12वीं की है और आपने डीएड किया है और आप स्नातक अभी नहीं किया है, आप नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। डीएड वालों के लिए योग्यता है वो 12वीं की मार्कशीट ही लगती है, क्योंकि 12वीं की मार्कशीट के बाद ही आप डीएड कर सकते हो। बीएड वाले हैं उनके लिए स्नातक की मार्कशीट आवश्यक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखें, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन में ना आए। तो आपकी 12वीं की मार्कशीट अपलोड होगी, स्नातक की मार्कशीट अपलोड होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये मिलाया जाएगा। साथ में दोस्तों 3 फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट्स की करा के रख लें, जो कि आगे आपको भविष्य में काम आएगा। ठीक है, इसके बाद बीएड अथवा डीएड की मार्कशीट, बीएड अथवा डीएड, और मैं इसमें डीएलएड लिखना भूल गया, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूजन में आते हैं कि सर डीएड तो आपने लिख दिया तो क्या डीएलएड वालों को नहीं लिया जाएगा। मेरे भाई, डीएड का अपडेटेड नाम डीएलएड है, तो डीएड और डीएलएड में कोई फर्क नहीं है। जहां डीएड है वहां डीएलएड है, जहां डीएलएड है वहां डीएड है। तो बीएड अथवा डीएड या डीएलएड, अथवा इसलिए लगाया है कि बहुत से लोग कंफ्यूजन में ना आ जाए कि सर हमने तो बीएड किया नहीं। तो ये कंफ्यूजन, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो है पूछते हैं भाई बहन, शायद डर के वजह से पूछते हैं या फिर अपनी जानकारी का उस हिसाब से वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि आपने इतना एग्जाम क्रैक किया है। तो ये छोटी सी चीज है। अब ये तो दोस्तों सभी के लिए हो गए, जैसे कि अदर राज्य के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये प्रमाण पत्र अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, ये सभी के लिए है। अब मैं बात करूं आरक्षण संबंधी, तो आरक्षण संबंधी जो भी प्रमाण पत्र है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है, वो मध्य प्रदेश के लिए ही मान्य है। यदि आप अदर राज्य से हैं तो आपको कोई भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, वो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। यहाँ पर यदि आप देखेंगे दोस्तों तो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए। पहले ऑफलाइन वाला मान हो जाता था, लेकिन हाल ही में वर्ग 2 की काउंसलिंग की गई थी जनजाति विभाग में, तो जो ऑफलाइन वाले थे उन्हें होल्ड किया गया। होल्ड हट जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम होल्ड पर जाएं क्यों। हम पहले से डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवा के रखेंगे ना दोस्तों, तो हमें लाभ मिलेगा। ठीक है, अब आप मूल निवासी जो है मध्य प्रदेश के हैं तो आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। एमपी के निवासी के लिए ही ये चाहिए दोस्तों, अदर राज्य के लिए नहीं चाहिए। ये डिजिटल बनवा लें दोस्तों, क्योंकि डिजिटल यहाँ पर सभी चीजें डिजिटल की जा रही हैं। यदि ऑफलाइन वाला है तो थोड़ा सा मन में डाउट रह जाता है कि कहीं होल्ड ना कर दें, तो डिजिटल मिल जाए तो बेहतर है दोस्तों। स्वयं के फोटो, यहाँ पर मैं फोटो अकेला लिख सकता था, लेकिन स्वयं के फोटो क्यों लिखे हैं, क्योंकि वर्ग 2 के संबंध में एक बार मैं ये प्रमाण पत्र बता रहा था और मैंने लिख दिया फोटो, तो कमेंट आता है कि सर फोटो मीन्स क्या, किसके, क्या हम और किसी के ले जा सकते हैं। भैया तुमको जॉब चाहिए तो तुम्हारे ही फोटो चाहिए, तो स्वयं के फोटो ले जाएं और इसकी कम से कम 10 कॉपी बनवा लें दोस्तों, क्योंकि अभी आप जो भी फोटो वगैरह लगाते हैं बाद में आप कहते हैं कि सर वो फोटो ही नहीं मिल रहे हैं, वो गुम गए, हम क्या नए खिंचवा लें। तो वो ऐसी स्थिति न निर्मित हो, उसके लिए 10 फोटो बनवा लें कम से कम और अपने पास रखें। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस आपका वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनवैलिड है, भैया 2020 का ही बनवा के रखे हैं और वही चल रहा है, ऐसा नहीं, वैलिड होना चाहिए, क्योंकि आप प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं तो वैलिड होना चाहिए। आधार कार्ड बहुत आवश्यक है, क्योंकि आधार कार्ड से ही प्रोफाइल बनती है, जो भी आधार कार्ड में जानकारी है वो प्रोफाइल में आती है, तो आधार कार्ड। अतिथि का आपको चाहिए तो अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र। एक प्रमाण पत्र में लिखना भूल गया हूं, दिव्यांग प्रमाण पत्र दोस्तों। दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि आप दिव्यांगता में आते हैं तो वो भी चाहिए और 40% का चाहिए दोस्तों। यदि 40% से कम का है तो आपको जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है उसका लाभ नहीं मिलेगा, तो 40% का दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। हाँ, उससे ज्यादा का है, यदि 60% है, 70% है, 80% है तो कोई दिक्कत नहीं, वो मान्य है, लेकिन 40% से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि 25% जो है अतिथि शिक्षकों को रिजर्वेशन रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं पूरी आपके सामने ले आया हूं डॉक्यूमेंट्स। और इसके अतिरिक्त यदि आपके कोई सवाल है तो डेफिनेटली लिखें, कुछ सवालों के जवाब मैं वैसे भी दे देता हूं दोस्तों। जैसे कि आय प्रमाण पत्र के विषय में पूछा गया कि सर आय प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं लगेगा। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनका ही वेरिफिकेशन होना है। आय प्रमाण पत्र आपका अपलोड नहीं होता है। आपकी जब नियुक्ति होगी उस समय मांगा जा सकता है, इससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन
हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अभी हम डॉक्यूमेंट अपलोड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं चाहिए। तो ध्यान रहे कि आप बनवा सकते हैं। यदि आप जैसे कि महिलाएं हैं तो शादी से पहले पिता के नाम से बनता है, क्योंकि वही आय प्रमाण पत्र है, और शादी के बाद आपके पति के नाम से आपका आय प्रमाण पत्र बनता है, क्योंकि आय उन्हीं के नाम से आपका बनेगा। यदि आप स्वयं आय कर रहे हैं, जो भी महिलाएं हैं, यदि वो स्वयं उनकी आय है तो फिर उनके नाम से बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। रोजगार पंजीयन को लेकर काफी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। रोजगार पंजीयन का कोई इशू नहीं है, आपका अनवैलिड हो गया है तो उसे जाकर बनवा लें फिर से। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं मांगा जाता है। रोजगार पंजीयन सिर्फ आप जब एग्जाम देते हो उस समय ही मांगा जाता है, और जैसे ही आप पीएबी की कोई भी फॉर्म फिल करते हो, रोजगार पंजीयन, जीवित पंजीयन अनिवार्य रूप से मांगा जाता है दोस्तों। तो वहां तो वो कंपलसरी है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, वहां पर रोजगार पंजीयन का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है, नहीं मांगा जाता। फिर भी आप रिन्यू करवा लें या नया बनवा लें, बाई चांस आपके मन में संशय रह जाता है कि सर ऐसा ना हो जाए हम बाहर हो जाएं या होल्ड पर हो जाएं, तो प्लीज आप बनवा सकते हैं। रोजगार पंजीयन को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन में ना आए दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग जो कि मुझसे भी अच्छे जानते हैं वो इस बल दे कि भैया रोजगार पंजीयन चाहिए, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि भैया वर्ग 2 का उदाहरण सामने पेश कर दें। वर्ग 2 के डॉक्यूमेंट्स अपलोड से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक रोजगार पंजीयन का इशू कहीं से कहीं तक नहीं हुआ, रोजगार पंजीयन मांगा ही नहीं गया। तो आप बिल्कुल बनवा सकते हैं, जिससे कि ये डाउट ना रहे, यदि मांगेंगे तो दिखाएंगे। ठीक है, शपथ पत्र महिलाएं बनवा लें जिनका सरनेम चेंज हुआ। बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि सर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या? नहीं बनवाना पड़ेगा। आपका सरनेम चेंज हुआ है, शपथ पत्र बनवा लें। वैसे तो मांगा नहीं जाता, लेकिन मांगा जाए तो आप दिखा सकते हैं। वैसे ये आपकी नियुक्ति के टाइम पर देखा जाएगा। आपका जो भी मैरिज सर्टिफिकेट या जो भी आपका शपथ पत्र है वो नियुक्ति के टाइम पे लगेगा। मैरिज सर्टिफिकेट ना भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आप बनवाना चाहें तो नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत से आपका बन जाता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी इसकी टेंशन ना लें। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भैया जो पुरुष हैं उनका भी मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा कि नहीं बनेगा? भैया क्यों बनेगा? आपका क्या सरनेम चेंज हुआ है? हाँ, अगर ऐसी कोई प्रथा है कि भैया पुरुषों का सरनेम चेंज हो रहा है तो शपथ पत्र बनवा लेना। वैसे आपको ना मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत है पुरुषों को, ना आपको शपथ पत्र बनवाना है, क्योंकि आपका नाम चेंज नहीं होता है। महिलाओं का सरनेम चेंज हो जाता है जब वो आवेदन करते हैं। उनका जो है पुरुष के जो उनके पिता रहते हैं उनके नाम से उनका सरनेम रहता है, लेकिन शादी के बाद जो पति होते हैं उनका सरनेम लग जाए, तो सरनेम जहां पर चेंज होता है वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है विभाग को, इसलिए वो शपथ पत्र आपकी ज्वाइनिंग के समय मांग लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपसे कोई भी ऐसा शपथ पत्र नहीं मांगा जाएगा, खासकर महिलाओं से, लेकिन फिर भी बनवा लें। हम जो है होल्ड पर भी क्यों जाए, और जो भी लोग होल्ड पर चले जाएं वो ये मानकर चलें कि नियम की स्पष्टता उन अधिकारियों को नहीं थी जो आपका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए आपको होल्ड पर डाला गया है और आपका होल्ड हट जाता है। और यदि आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जो भी मैंने आपको बताया है उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके ले जाएंगे, 100% आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं से कहीं तक होल्ड आप होगे ही नहीं। होल्ड हो जाते हैं अपनी गलती के कारण दोस्तों, क्योंकि सील नहीं लगी है, ये नहीं हुआ है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो उसके कारण वो होल्ड पर चले जाते हैं। उनका भी होल्ड क्लियर हो जाता है दोस्तों। अब फाइनल वर्ड मेरे आप सभी के लिए दोस्तों, और हम सभी भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, आप सभी भी मेरे साथ। और इस वीडियो को यदि आपने यहां तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में भी ये लिखेंगे कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसे नियुक्ति मिल जाए, उसे ज्वाइनिंग मिल जाए, उसे कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए। भगवान ऐसी हम सभी पर कृपा करें। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है भगवान करे उसके सपने साकार हो जाएं। मैं दिल से ये दुआ कर रहा हूं आपके लिए कि मैंने कभी लाइफ में कुछ भी अच्छा किया हो तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, उनके लिए ज्वाइनिंग का रास्ता साफ कर दें भगवान, और उन्हें नियुक्ति मिल जाए, उन्हें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना आए। धन्यवाद दोस्तों।